तो दोस्तों तो नेक्स्ट हम टॉपिक करने वाले हैं हमारे पास बेल कॉलेमन साइकिल। तो बेल कॉलेमन साइकिल हमारा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमारा होता है। तो इसके बारे में हल्का सा एक चीज लिख लें छोटा छोटा। इसके बारे में क्या है हमारे पास, द थर्मोडायनेमिक साइकिल एम्प्लॉयड इन दिस रेफ्रिजरेटर इज रिवर्स जूल साइकिल। इसका नाम क्या है, रिवर्स जूल साइकिल और रिवर्स ब्रेटन साइकिल। तो आप चाहे इसको बेल कॉलेमन साइकिल कह लो, ये बड़ी कंफ्यूजन होती है कि ये कौन सा साइकिल है वही होता है। मतलब अलग अलग बंदों ने जैसे जैसे उसमें एडवांसमेंट आई, किसी ने हेल्प किया, कभी किसी ने हेल्प किया, तो अलग अलग नाम से हमारे पास होता है। तो रिवर्स जूल साइकिल भी बोल देते हैं इसे, रिवर्स जूल साइकिल भी बोल देते हैं और रिवर्स ब्रेटन साइकिल भी बोल देते हैं। तो इनमें से कोई भी नाम आ जाता है तो हमारे पास बात वही है, ठीक है। ब्रेटन साइकिल भी इसको बोल देंगे। ओके, तो ये तीन नाम होते हैं हमारे पास। तो इसको हम समझेंगे एक एक करके। तो हमारे पास इस तरह से हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। देखिए हमारे पास इसमें चार मेन कंपोनेंट आते हैं, जिस जैसे सेम हमारे पास है जैसे हमने वेपर कंप्रेशन साइकिल में समझा था उसमें है। लेकिन हम इसमें क्या होता है कि इसमें कंप्रेसर हमें अलग से नहीं चाहिए होता है, अलग से इसके लिए नहीं चाहिए होता। हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने दिखाऊंगा जरूर। लेकिन ये क्या होता है, हमारा कंप्रेसर जो हम अपने प्लेन में यूज कर रहे हैं वही वाला हमारे यूज हो जाता है, वहीं से हमें फायदा भी मिल जाता है, ठीक है। वो आगे आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे हम समझ आ जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहला हमारा कंपोनेंट यहाँ पे आ जाता है, तो वो होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर ओके, कंप्रेसर ने हमारी एयर को जो है वो कंप्रेस कर देना है, ठीक है। कंप्रेसर से जब एयर आगे की ओर जाएगी तो हमारे पास क्या है, दो तरह का कंपोनेंट है हमारे पास। यहां से देखेंगे तो वहां पे जो मेरे पास वेपर कंप्रेशन साइकिल है उसमें क्या था, यहाँ पे इवेपोरेटर है। तो ये हीट एक्सट्रैक्शन होगी हमारी, यहाँ पे हीट एक्सट्रैक्शन होगी, मतलब यहां से हीट उठाई जाएगी। मतलब ये लगा लो ये प्लेन का अंदर का हिस्सा है जहां से हीट उठानी है लोगों की। और इससे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है एक्सपेंडर। क्या आ जाता है, एक्सपेंडर, जिसमें हम एक्सपेंशन करेंगे। और यहां पे आ जाता है हीट एक्सचेंजर, मतलब जहां से हम हीट बाहर की ओर छोड़ेंगे। हीट एक्सचेंजर होगा, हीट रिजेक्शन करेंगे हम यहां से, ठीक है। यहां से हीट रिजेक्शन करेंगे तो यहां से हीट उठाई जाएगी, यहां से हमारे पास हीट उठाई जाएगी, अंदर आएगी सिस्टम के अंदर, और यहां से हीट हम बाहर छोड़ देंगे। बात समझ आ गई। यहां से हीट एक्सट्रैक्शन और यहां से हीट रिमूव होगी, हीट रिजेक्ट होगी, हीट रिजेक्ट होगी। बात समझ आ गई, सिंपल सा है। अब हमें समझना क्या है, दो चीज इसमें नाम हमेशा याद रखना, दो मतलब प्रोसेसेस का, कंप्रेशन और एक्सपेंशन। ये हो रही है कंप्रेशन और ये एक्सपेंशन, दोनों ही आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस होंगी। दोनों क्या होंगी, आइसेंट्रोपिक, नो प्रॉब्लम इसमें, आइसेंट्रोपिक होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, आइसेंट्रोपिक। ये हम एक आइडल इसमें लेके चलते हैं कि ये आइडल हमारे पास प्रोसेस है। और ये दोनों प्रोसेस हमारे पास आइसोबारिक होंगी, मतलब जिसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, आइसोबारिक होगी। अगर इतनी सी याद रहेगी बात इतनी सी याद करनी है और हमारा ये वाली चीज अभी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको इतनी सी बात समझ आ गई तो हमारा ये पूरा का पूरा अभी खत्म हो जाएगा। तो प्लीज इसको नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और इसका TAS डायग्राम वगैरह सब कुछ बनाएंगे अभी। ओके, इसको मैं साइड में रख लेता हूं। ये हमारा इस तरह से होगा। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, TS डायग्राम, और यहां पे बनाते हैं, देखिए यहां पे बना लेंगे PV डायग्राम और TS डायग्राम दोनों बनाएंगे, ठीक है। PV डायग्राम और TS डायग्राम दोनों बनाएंगे इस तरह से। ओके, इसको दोबारा थोड़ा सा आगे ले लें, ठीक है जी। यहां से ये आ गया। तो ये मेरे पास एक PV डायग्राम और एक TS डायग्राम अभी बन जाएगा, और आप भी बनाओगे, मुझे बनाने की इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं हम। देखिए 1 से 2 प्रोसेस क्या है हमारे पास, एक्सपेंशन प्रोसेस है। एक्सपेंशन प्रोसेस हमारे पास क्या होती है, आइसेंट्रोपिक। अगर मेरे पास आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो मैं यहां पे मान लीजिए मैं इस तरह से लेता हूं, एक लाइन उठाता हूं
और मेरे पास आइसेंट्रोपिक बनाने के लिए क्या करेंगे पड़ेगा, आइसेंट्रोपिक एक लाइन लगानी पड़ेगी, मतलब बिल्कुल वर्टिकल लाइन। ये बात जब आपको समझ आ गई ना कि आइसेंट्रोपिक का तो वर्टिकल लाइन आ गई, आधी बात तो वहीं खत्म हो जाती है आपकी कि इसका मतलब क्या है, आपको पता होता है। ठीक है, तो मेरे पास ये कहां से कहां जा रहा है, 1 से 2 तक जा रहा है। ओके, इसी तरह हमारे पास जब पीवी डायग्राम में बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसमें वॉल्यूम इंक्रीज, ये एक्सपैंड कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ये 1 से 2 इस तरह से जाएगा, 1 से 2 वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। तो ये देख लीजिए हमारे पास इसमें 1 से 2 हमारे पास, इसमें ये प्रोसेस क्या जाएगी इस तरह से 1 से 2, 1 से 2 ये प्रोसेस जाएगी। क्योंकि मेरे भाई हमारे हमेशा याद रखना, एरो वैसे ही दिमाग में आ जाएगा, जब भी वर्क प्रोड्यूसिंग होगा ना, वर्क प्रोड्यूसिंग, मान लीजिए इंजन है, तो इंजन हमारे पास वर्क प्रोड्यूसिंग है, तो वो क्या होता है, क्लॉकवाइज साइकिल चलेगा। ओके, और वर्क कंज्यूमिंग होगा, जैसे कि ये है, तो ये हमारे पास क्या चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ये हमेशा याद रख लेना आप। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहां पे आते हैं, तो आइसोबारिक प्रोसेस है, 2 से 3 हमारे पास आइसोबारिक का मतलब क्या है कि जहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो ये लाइन यहां पे सीधी रहेगी मेरे भाई, 2 से 3 ये लाइन यहां पे आ जाएगी। बात समझ आ गई? तो ये देखो 2 पे भी उतना ही प्रेशर और 3 पे भी उतना ही प्रेशर, इसलिए हमारे पास क्या होगा, ये एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, और मेरे पास हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है। हीट एक्सट्रैक्ट होने का मतलब टेम्परेचर राइज कर रहा है, टेम्परेचर राइज करेगा तो ये लाइन जो है मेरे पास यहां से यहां तक जाएगी इस तरह से। तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ऐसा हुआ, तो आधा डायग्राम तो वहीं क्लियर हो जाता है। उससे 2 से 3 जा रहा है, तो हमारे पास इस तरह से 3 पॉइंट यहां पे आ जाएगा। 3 पॉइंट के बाद यहां पे देखेंगे तो फिर से आइसेंट्रोपिक आ गई मेरे भाई, तो इजी हो गया हमें करना, क्योंकि हमें पता है कि आइसेंट्रोपिक 3 से 4 होगा जो, वो एक स्ट्रेट लाइन अगेन आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और इसमें क्या होगा, हमारे ये 2 से 3 इधर गया था ना, ये मेरे पास किस तरह से गया था, 2 से 3 इस साइड, अब मेरे पास ऊपर की ओर जाएगा, इधर जाएगा, तो 3 से 4 जाएगा हमारे पास, ये भी 3 से 4 यहां तक आ गया, 3 से 4 पता लग गया। अब मेरे पास यहां पे हीट बाहर जा रही है, प्लस ये क्या है, आइसोबारिक है, तो ये एक लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और यहां पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर डाउन होएगा, तो ये देखिए 4 से 1 इस तरह से टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। हमारे पास इसमें इसके अलावा क्या है, हमें निकालना है इसका COP। अब COP कैसे निकाला जा सकता है, तो COP निकालना बिल्कुल इजी है। देखिए हमारे पास, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं ताकि यहां पे थोड़ी स्पेस बन जाए। ओके, अभी हमारे पास COP निकालना चाहते हैं, तो COP का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। COP का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास होता है कि हीट एक्सट्रैक्टेड, हमने हीट एब्जॉर्ब कितनी की है, एक्सट्रैक्ट कितनी की है, और अपॉन एक्सट्रैक्ट कितनी की है, अपॉन वर्क डन हमने कंप्रेसर से कितना किया है, वर्क डन बाय द कंप्रेसर। अब हम इसमें अगर देखेंगे तो हमारे पास हीट एक्सट्रैक्ट जो हो रही है, वो हो रही है यहां पर, वो हो रही है यहां पे हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, और हीट रिजेक्ट हो रही है यहां पे। हीट एक्सट्रैक्ट जो हो रही है वो हमारे पास 2 से 3 है, तो 2 से 3 हमारे पास देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम अगर टेम्परेचर की टर्म्स में देखते हैं तो हमारे पास होता है MC डेल्टा टी होता है, M को हम 1 मान लेते हैं, तो CP डेल्टा टी मींस T3 माइनस T2 अपॉन, अब देखिए वर्क डन कैसे निकाला जा सकता है, तो हमारे पास टेम्परेचर की टर्म्स में देखें तो हम इसमें वर्क डन किस तरह से निकालेंगे, हम निकालेंगे कि हीट वर्क डन होता क्या है। देखिए एक तरह मैं आपको बताऊं तो वर्क डन किस तरह से निकाला जा सकता है, सिंपल सी बात है, हीट हमारे पास एक्सट्रैक्ट कितनी हो रही है, अगर हमें यह पता लग जाए, हीट एक्सट्रैक्ट और हीट रिजेक्ट दो चीजें हैं। हीट रिजेक्शन हमारे पास क्या है, पहले तो हमने हीट यहां से उठाई, मान लीजिए कि 30 किलो जूल हीट उठाई हमने, वर्क डन जब करते हैं तो हम उसके अंदर हीट और ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास जो वर्क डन हो रहा है तो हीट और ऐड हो रही है, ये दोनों मिलकर फिर हम हीट रिजेक्शन देखते हैं, हीट रिजेक्शन टोटल यहां से होगी। बात समझ रहे हो, इन दोनों को मिलाने के बाद मतलब हीट एक्सट्रैक्ट कितनी की है, हीट एब्जॉर्ब कितनी की है आपने, एक्सट्रैक्ट कितनी की है,
और वर्क डन हम अगर मिला लें, दोनों चीज मिला लें, तो हमारे पास क्या निकल जाता है, हमारे पास हीट रिजेक्शन। तो हम यहां पे फॉर्मूला बना लेते हैं। तो यहां पे फॉर्मूला बनेगा हीट रिजेक्शन इज इक्वल टू किसके है, हीट एक्सट्रैक्ट कितनी की, उठाई कितनी है हमने हीट एक्सट्रैक्ट कितनी की है, ओके, प्लस हमने वर्क डन कितना किया है। अब हम वर्क डन बाय द कंप्रेसर जो है एक साइड रखेंगे, बाकी को इधर ले आएंगे। तो हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एक्सट्रैक्टेड इज इक्वल टू वर्क डन बाय द कंप्रेसर। बात समझ आई? तो नीचे क्या लिख सकते हैं इसके, हम लिख सकते हैं कि हमने कितनी हीट उठाई या रिजेक्ट की, माइनस हीट एक्सट्रैक्ट कितनी की। बात समझ आ गई होगी, यहां से समझ आ गई होगी। अब देखिए हमारे पास क्या करना है, हमने इसके इक्वल लिख देना है, इसके इक्वल टू Cp T3 माइनस T2 अपॉन, ये हीट रिजेक्टेड कितनी है, हीट रिजेक्ट यहां पे हो रही है T4 माइनस T1 कर देंगे, Cp T4 माइनस T1 ये निकल जाएगा, T1 है ये T1, ओके, माइनस Cp और हीट एक्सट्रैक्ट कितनी की थी वो यही फॉर्मूला हो जाएगा T3 माइनस T2, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। Cp है, Cp आप कट आउट कर सकते हैं कि इसमें से Cp इन दोनों में से काटा जा सकता है। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला देखेंगे T3 माइनस T2 अपॉन T4 माइनस T1 और यहां पे माइनस T3 प्लस T2, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है इस तरह से। इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रेशर रेशो में भी है। अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत इजी है, मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन अभी के लिए हमारे पास इतना बहुत है। तो ये सीओपी निकालने के लिए, बेल कॉलमन साइकिल के लिए। ओके, तो अब लिखते हैं हम इसकी थ्योरी के बारे में। तो हमारे पास वर्किंग ऑफ बेल कॉलमन साइकिल, तो बेल कॉलमन साइकिल किस तरह से वर्किंग होता है तो इसमें हम करेंगे। तो पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या है हमारे पास, वैसे ही जिस तरह से मैंने समझाया, अब थोड़ा सा इंग्लिश में आ जाएगा। एयर फ्रॉम द कूलर एट टेम्परेचर T1 इज ड्रॉन इनटू द एक्सपेंशन सिलेंडर E where it expands isentropic। तो वो क्या कह रहा है कि हमने इसको आइसेंट्रोपिकली एक्सपैंड करना है एक्सपेंडर में। तो मैंने क्या बोला था कि 1 से 2, ठीक है, यहां से मैं फिर से बना दूंगा, चाहे यहां से था हमारे पास ये टीएस डायग्राम और पीवी डायग्राम दोनों बनाए जा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे टीएस डायग्राम बना देता हूं। 1 से 2 इस तरह से एंटर कर रहा था। तो 1 से 2 एंटर किया तो हमने क्या किया, उसमें हमारे पास आइसेंट्रोपिकली, मतलब इसका दूसरा नाम रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस भी होता है। ओके, टू द प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट चैम्बर ड्यूरिंग आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, लाइन 1 to 2 हमारे पास है। द टेम्परेचर ऑफ एयर फॉल्स वेल बिलो दैट द रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर। तो रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर से कम टेम्परेचर, मैंने जो बोला था ना हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो हीट एक्सट्रैक्ट करना हमारे पास क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर बोल देते हैं उसे। उससे काफी कम हम टेम्परेचर लोअर लेके चले जाते हैं। ओके, that is T2 temperature, then it is exhausted from the expander to the refrigerating chamber। तो हम उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, हम रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर में दोबारा से डाल देते हैं। मतलब हमारे पास यहां से ये देखिए एक्सपेंडर था हमारे पास, यहां पे मैं दोबारा दिखाता हूं इस चीज को। ओके, यहां देखना, तो ये क्या किया है, 1 से 2 गया, उसके बाद यहां चला गया। तो इसका नाम यहां पे हम लिख भी देते हैं, तो अलग से एक और नाम भी लिख भी लो। तो इसका क्या कह सकते हैं इसको, रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर, रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर। तो इसका नाम है रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर। तो इस चैम्बर के में एंटर करेगा तो इससे कम टेम्परेचर इसका हो जाएगा। तो यहां ये बात हमारी क्लियर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एयर एंटर्स द रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर एट टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पे वहां पे एंटर कर रहा है, वेयर इट रिसीव हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमारी हीट जो आएगी वो कांस्टेंट प्रेशर पे आएगी टिल द टेम्परेचर राइजेस टू T3। तो हमारा टेम्परेचर जो है वो T3 तक जब तक नहीं चले जाता, तो टेम्परेचर जो है हमारे पास यहाँ पे अलग से दिखा रखा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए हमारे पास टेम्परेचर जब तक T3 नहीं हो जाता तब तक हमारे पास क्या होगा कि हीट एक्सट्रैक्शन वहां पे होगी, हीट एक्सट्रैक्शन हमारे पास होगी। आफ्टर absorbing sufficient amount of heat
from refrigerating chamber, the air is drawn into the cylinder of the compressor where its pressure is raised to the pressure of the cooler. तो हम उसका प्रेशर राइज करेंगे. अब क्या होगा हमारे पास कि प्रेशर राइज होगा. इसीलिए ये देखिए 3 से 4 जो है यहां पे क्या हो रहा है, प्रेशर राइज हो रहा है. यहां पे क्या हो रहा है मेरे पास, प्रेशर राइज हो रहा है. मतलब ये क्या है हमारे पास, कंप्रेसर. तो प्रेशर जो है अब कितना चला जाएगा, जहां तक ये जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास यहां पे प्रेशर राइज हो जाएगा. ओके, द compression of isentropical type as shown in the figure 3 to 4. During compression the temperature rises from T3 to T4. T4 तक हमारा टेम्परेचर जाएगा and the air is transferred from the compressor to the cooler. तो कंप्रेसर से कूलर की तरफ जाएंगे. ओके, तो हमारे पास कूलर का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास कंडेंसर होता है, यहाँ पे कूलर होता है. कूलर मतलब उसको कूल करने वाला. ओके, नेक्स्ट, इन कूलर द एयर इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर. अब जो कूलर में होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा. देन फ्रॉम T4 टू T1 टेम्परेचर हमारा डाउन आ जाएगा. तो ये हमारे पास इस तरह से पॉइंट आपने नोट कर लेने हैं. ओके, तो ये हमारे पास जो डेरिवेशन मैंने करवाई है वो वाली डेरिवेशन है. ओके, आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी. नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं.